इस दुनिया में कुछ ऐसे किस्से और कहानियां हैं जिसे सुनने के बाद आप रात को सो भी नहीं पाएंगे, और इसी में से एक कहानी है एनाबेला डॉल की, जिसे सभी इस दुनिया की सबसे भूतिया गुड़िया कहते हैं। पर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये सारी कहानियां सच हैं या फिर बनावटी हैं। सो लेट्स अनकवर द ट्रू स्टोरी ऑफ एनाबेला डॉल। ये कहानी शुरू होती है 1970 में, जब एक लड़की जिसका नाम डोना था उसे उसकी मदर एक एंटीक डॉल गिफ्ट करती है। डोना उस वक्त 28 साल की थी और कॉलेज में अपनी नर्सिंग की पढ़ाई कंप्लीट कर रही थी। इस वजह से वो अपनी मदर से दूर एक अपार्टमेंट में अपने एक दोस्त एंजी के साथ रहा करती थी। पर जैसे ही वो डॉल उनकी जिंदगी में आई, उनके साथ अजीब चीजें होना शुरू हो गई। वो डॉल अपने आप अपनी पोजीशन चेंज कर लिया करती थी। पहले डोना को लगा कि वाइब्रेशन या हवा की वजह से उस डॉल की पोजीशन चेंज हो जाती है, पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया उस डॉल की मूवमेंट और भी ज्यादा नोटिसेबल होने लगी। ये चीजें इतनी ज्यादा हॉरिफाइंग होने लगे कि जब भी डोना और एंजी एनाबेला को किसी एक रूम में छोड़कर जाती थी तो एनाबेला उन्हें उस अपार्टमेंट के उस रूम में कभी भी नहीं मिलती थी जहां पर वो उसे छोड़कर जाती थी। ये सारी एक्टिविटीज धीरे धीरे और भी ज्यादा फ्रीक्वेंटली होने लगी। पर कुछ हफ्ते बाद ये सारी चीजें एक हॉरिफाइंग टर्न लेती है। जब एक शाम डोना और एंजी कॉलेज से अपने अपार्टमेंट आए तो उन्होंने देखा कि एनाबेला अपनी जगह में है, पर उसके बगल में कुछ पेपर्स फैले हुए हैं जिसमें एक बच्ची के हैंडराइटिंग में हेल्प मी और हेल्प यू लिखा हुआ था। और हैरानी की बात ये थी कि ये सारे मैसेजेस पार्चमेंट पेपर में लिखे हुए थे, बट ये पेपर्स डोना और एंजी ने कभी खरीदे ही नहीं थे। ये सारे मैसेजेस पाकर डोना और एंजी काफी डर गए, लेकिन उन्होंने इसे उतना सीरियसली नहीं लिया, जो कि उनकी सबसे बड़ी गलती थी। पर जब अगले दिन डोना अपने अपार्टमेंट में आई तो उसने एनाबेला डॉल के हैंड्स और चेस्ट पे कुछ रेड सब्सटेंस को देखा, और उसे जरा सा भी वक्त नहीं लगा ये पता करने में कि वो रेड सब्सटेंस एक्चुअली में ब्लड है। ये सारी एक्टिविटीज देखकर डोना और एंजी को समझ में आ चुका था कि ये डॉल कोई मामूली डॉल नहीं है, बल्कि ये डॉल एक कर्स डॉल है। तो वो फाइनली डिसाइड करती है कि वो किसी मीडियम की मदद से इस एनाबेला डॉल की स्पिरिट से कांटेक्ट करेंगी। और ठीक अगले दिन उन्होंने एक मीडियम को बुलाया एनाबेला की स्पिरिट से कांटेक्ट करने के लिए, और जैसा उन्होंने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ, और उन्होंने एनाबेला के स्पिरिट से कांटेक्ट किया, जिसके बाद सारे राज धीरे धीरे बाहर आने लगे। सबसे पहले उन्होंने उस स्पिरिट से उसका नाम पूछा, जो कि था एनाबेल। इसके बाद एनाबेल ने अपनी कहानी बतानी शुरू की। उसने बताया कि वो एक 7 साल की बच्ची थी जो कि इसी सेम जगह में रहा करती थी जहां डोना और एंजी का आज अपार्टमेंट है। फिर उसने बताया कि उसकी डेथ एक बहुत डेडली कार एक्सीडेंट में हुई थी, और जिन लोगों ने उसे हिट किया था उन्होंने ही उसकी बॉडी को वहीं के फील्ड्स में फेंक दिया था। और जब डोना की मदर उसके लिए ये डॉल प्रेजेंट में लेकर आई तो उसकी स्पिरिट इस डॉल के साथ अटैच हो गई, और इसी वजह से उन्हें ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। ये सारी ट्रेजिक स्टोरीज सुनकर डोना और एंजी को एनाबेल के लिए बुरा लगने लगा, और उन्होंने उसे अपने साथ रहने का परमिशन दे दिया। पर ये गलती आगे जाकर उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। आपको याद ही होगा मैंने बताया था एक रात डोना और एंजी को एक मैसेज मिला था जिसमें लिखा हुआ था हेल्प यू। असल में ये कोई मैसेज नहीं था, बल्कि एक वार्निंग थी एनाबेला के तरफ से लू के लिए। दरअसल लू डोना और एंजी का फ्रेंड था, और कुछ दिनों के लिए वो उस अपार्टमेंट में रहने आया था। पर उसे क्या पता था जिस रात वो उस अपार्टमेंट में रहने आया था वो रात उसकी लाइफ की सबसे हॉरिफाइंग रात बन जाएगी। जब उस रात लू अपने बेड में सो रहा था तभी अचानक से उसकी नींद खुल जाती है, और वो नोटिस करता है कि वो ना कुछ बोल पा रहा है और ना ही अपने हाथ पैर को हिला पा रहा है। पर उसी वक्त वो एनाबेला डॉल को अपने पैरों की तरफ नोटिस करता है, और इवेंचुअली वो डॉल धीरे धीरे उसके चेस्ट की तरफ आती है और उसे चोक करने की कोशिश करने लगती है। मगर इसी बीच में लू बेहोश हो जाता है, और जब अगले दिन लू उठा तो उसे समझ में आ चुका था कि जो चीजें उसने रात में महसूस की वो शायद कोई सपना नहीं था, बल्कि वो सब रियल में हुआ था। बिकॉज जैसे ही वो उठा उसे अपने गले के अंदर थोड़ा दर्द फील हो रहा था, और कुछ स्ट्रैंगल के निशान भी उसके गले में थे। दरअसल लू को एनाबेला डॉल उसी वक्त से पसंद नहीं थी जब से उसने डोना और एंजी के अपार्टमेंट में अपना पहला कदम रखा था, और इसी वजह से वो ये सारी चीजें झेल रहा था। पर उसने भी इन बातों को उतना सीरियसली नहीं लिया और डोना और एंजी को इसके बारे में नहीं बताया, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि अगले दिन डोना और एंजी कुछ काम से अपने अपार्टमेंट से बाहर जाती हैं। मगर लू उस वक्त उसी अपार्टमेंट में अकेले होता है। पर थोड़ी देर में उसे डोना के कमरे से कुछ अजीब आवाजें आने लगती है, जिसे सुनकर वो काफी डर जाता है। मगर हिम्मत जुटाकर वो डोना के कमरे के पास आता है और दरवाजे में कान लगाकर उन आवाजों को सुनने की कोशिश करता है। और जैसी वो आवाजें बंद होती है वो तुरंत उस रूम में एंटर होता है, कमरे की लाइट्स ऑन करता है और एक ही चीज को नोटिस करता है।
जो कि एनाबेला डॉल थी। वो एक किनारे के अंदर पड़ी हुई थी, लेकिन उसके अलावा उस रूम में कोई भी नहीं था। पर अचानक से लू को लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वो तुरंत पीछे घुमा, मगर वहां पर कोई भी नहीं था। जिसके बाद उसे अचानक से अपनी चेस्ट पर दर्द महसूस होने लगा, और जब उसने अपनी चेस्ट पर हाथ रखा तो देखा कि वहां पर कुछ भयानक पंजों के निशान थे। और बाद में उसे ध्यान से देखने पर पता चला कि लू के चेस्ट पर 7 गहरे क्लॉ मार्क्स थे। इतने गहरे क्लॉ मार्क्स होने के बावजूद ये सारे निशान मिस्टीरियसली 2 दिनों के अंदर गायब हो गए, विदाउट अ सिंगल ट्रेस की। कभी भी वहां पर कोई भी निशान था। ये सारे इंसिडेंट होने के बाद लू ने ये सारी बातें डोना और एंजी को बताई, और अब उन्हें सब समझ में आ रहा था कि ये सारी चीजें कोई 7 साल की बच्ची नहीं कर सकती है। और जितना एनाबेल ने अपने आप को इनोसेंट बताया, वो शायद उतनी इनोसेंट भी नहीं है। इसलिए डोना डिसाइड करती है कि वो इस डॉल को सही हाथों में सौंप देगी, और ऐसा करने के लिए उसने वहां के लोकल प्रीस्ट फादर हेगन को कांटेक्ट किया। देन फादर हेगन ने अपनी सुपीरियर फादर कुक को कांटेक्ट किया, एंड फादर कुक ने फेमस पैरानॉर्मल रिसर्चर्स एड एंड लॉरेन वॉरेन को ये डॉल हैंडओवर कर दिया। जिसके बाद वॉरेन्स ने उस डॉल को अपनी कार के बैक सीट पे रखा और ड्राइव करते हुए अपने घर जाने लगे। पर अचानक से उनका ब्रेक और स्टीयरिंग काम करना बंद करने लगा, और इसकी वजह से उनका एक्सीडेंट होते होते बचा। जिसके बाद एड वॉरेन ने एनाबेला डॉल पर होली वाटर स्प्रिंकल किया। तब वो डॉल शांत हुई और वो सेफली घर पहुंच गए। पर ये डॉल वॉरेन्स के पास जाने पर भी काबू में नहीं आई, और उन्हीं के घर में पोजीशन चेंज करने के साथ हवा में लेविटेट भी करने लगी। जिसके बाद वॉरेन्स ने डिसाइड किया कि वो इस डॉल को एक बॉक्स बनवाकर अपने म्यूजियम में ही रखेंगे। और आज तक एनाबेला डॉल ऑकल्ट म्यूजियम के उसी एक छोटे से बॉक्स में कैद है। पर एक दिन एक मोटरसाइकिलिस्ट अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उस म्यूजियम में टूर करने के लिए आता है, और वो एनाबेल डॉल को देखकर टीज करने लगता है और बोलने लगता है कि मुझे भी वो क्लॉ मार्क्स देकर दिखाओ न, जैसा तुमने उस लड़के को दिया था। इन सब के बाद वॉरेन्स ने तुरंत उस आदमी को अपने म्यूजियम से बाहर निकलवा दिया। पर जब वो लोग अपने मोटरसाइकिल से घर जा रहे होते हैं, तब उनकी बाइक का कंट्रोल लूज हो जाता है और वो जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है, जिसमें उस लड़के की स्पॉट डेथ हो जाती है। उसकी गर्लफ्रेंड सरवाइव तो कर लेती है, मगर 1 साल हॉस्पिटल में रहने के बाद वो अपने पैरों पर खड़ी हो पाती है। और जब उससे पूछा गया कि ये सारा एक्सीडेंट कैसे हुआ, तब उसने बताया कि जब एक्सीडेंट हुआ वो लोग एनाबेला डॉल की बुराई कर रहे थे। पर कई लोग इस कहानी में विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि एक बार वॉरेन्स की डेथ के बाद साइंटिस्टों ने उस म्यूजियम की कई चीजों को एग्जामिन किया था, और उसके रिजल्ट में उन्होंने पाया कि इस म्यूजियम की काफी चीजें फेक हैं, और कुछ रियल चीजों की भी स्टोरी को कुछ ज्यादा ही हाइप्ड अप कर दिया गया है। लेकिन एनाबेल को आज तक किसी ने भी इंस्पेक्ट नहीं किया है, और कई लोगों का मानना है कि उसे उसी हाल में छोड़ देना चाहिए जैसे वो है। तो ये थी एनाबेला डॉल की फुल स्टोरी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट कीजिए कि आपको और कौन सी हॉरर स्टोरी में वीडियो चाहिए। और मिलते हैं अगले हफ्ते एक और नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।